रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां पनियाला बाईपास पर आजाद समाज पार्टी ने अपना कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। झबरेड़ा विधानसभा से 2027 चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो में उतरे। इस दौरान माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आया। वहीं जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र सिंह भाटी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारी समर्थकों की मौजूदगी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमारा गठबंधन किसी दल से नहीं बल्कि देश की जनता और बहुजन समाज से है। 2027 के चुनाव में जनता बड़ा परिवर्तन देखने को तैयार रही। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी का जिला कार्यालय उद्घाटन सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि झबरेड़ा विधानसभा से चुनावी बिगुल बजाने जैसा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी का यह जनाधार 2027 के चुनावी परिणामों में कितना असर दिखाता है। ये बड़ी खबर रुड़की से श्री संगम न्यूज आपको दिखा रखा है, जहां पनियाला बाईपास पर आजाद समाज पार्टी ने अपना जिला कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और झबरेड़ा विधानसभा से 2027 चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो में उतरे। इस दौरान माहौल पूरी तरह से चुनावी उत्तराखंड में पूरे देश में आजाद समाज पार्टी का एक बड़ा परिवर्तन 2026 और 27 में होने जा रहा है और खासकर उत्तराखंड की विधानसभा झबरेड़ा में आप देखिएगा एक नया परिवर्तन छोटे भाई महक सिंह जी के रूप में होने जा रहा है, क्योंकि पूरा बहुजन समाज पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की कार्यशैली से पूरा प्रभावित है और ये बड़े मुद्दों के बाद इस बहुजन समाज ने ठाना है कि इस देश में बहुजनों का राज लाना है और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठाना है। दर्श सब चीज का निचोड़ है। भीम आर्मी का कार्यकर्ता, भीम आर्मी का प्रत्येक पदाधिकारी इतना संघर्ष कर रहा है पूरे देश में कि इसके संघर्ष से तमाम वो पार्टियां, तमाम वो दल जिन्होंने आज तक बहुजन समाज को केवल और केवल लूटने का काम किया, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद बहुजन महापुरुषों के आशीर्वाद से एक ऐसा नेता, एक ऐसा बेटा बहुजन समाज को मिल चुका है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में और उत्तराखंड में महक सिंह के रूप में। आप देखना कि विधानसभा झबरेड़ा में बड़ा प्यार बहुजन समाज का छोटे भाई महक सिंह जी को मिलने जा रहा है। उत्तराखंड छोड़िए पूरे देश के ही बहुजन समाज के मजबूत स्तंभ है महक सिंह भाई। उनके जो चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन का प्रोग्राम था और उस उद्घाटन के प्रोग्राम में एक रोड शो भी किया गया, क्योंकि हमने देखा गांव में जो जिस तरह प्यार लोगों का आशीर्वाद महक सिंह भाई को मिल रहा है, हम देखते हैं कि ये उनका एक दिन का नहीं है, उनके वर्षों का कड़ी तपस्या का जो उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सबकी लड़ाइयाँ लड़ी है और हमेशा संघर्ष किया। देखो चुनाव में तो बरसाती मेंढक की तरह हर पार्टी के लोग आते हैं, पर आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे नेता 24 घंटे सड़क पर, और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद बने सदन में, तो जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जब विधानसभाएं, लोकसभाएं गूंगी बहरी हो जाएं तो सड़कें सूनी रहनी चाहिए, तो ना तो महक सिंह भाई सूनी रहने देते, ना कमल भाई, ना हमारे ब्रजपाल जी, ना चंद्रशेखर आजाद जी। हम तो उनके मजबूत 27 की तैयारी से पहले आपको सेमीफाइनल पंचायत चुनाव के रूप में देखने को मिलेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य आजाद समाज पार्टी के जीत के आएंगे और ये हम सेमीफाइनल के रूप में ले रहे हैं और डेली मेहनत करते हैं। हमारे लिए 24 घंटे संघर्ष है। हम ये नहीं कहते कि हम केवल चुनाव के समय आएंगे या दिन के काम करेंगे। यदि रात को 3 बजे भी कोई कार्यकर्ता बुलाता है, कहीं कोई किसी के साथ अत्याचार होता है, तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सिपाही तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। और आप यदि ये अतिशोक्ति नहीं होगी, पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमारे नीले गमछे के जो हमारे जो योद्धा हैं वो पहले पहुंचने का काम करते हैं। आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक होने जा रही है, इस तरह मीटिंग चल रही है लगातार। देखिए आजाद समाज पार्टी जो संघर्ष के बल पर पैदा हुई है, जो आंदोलनों के रूप में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देश का कोई कोना नहीं छोड़ा, देश के कोई कोना ना छोड़ा जहां पे जुल्म जांच के खिलाफ आवाज नहीं, कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने सदन में और सड़क पर लड़ाई ना लड़ी हो। बात आप यदि भारतीय जनता, ना तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में है, ना उत्तराखंड में, ना उत्तर प्रदेश में, हमारा जो सीधा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, भाईचारा विरोधी है, उसको सत्ता से बेदखल करके बहुजनों को राज स्थापित करना। द्वारा फेसबुक पर एक अपील की गई थी और ये उस अपील का नतीजा है कि मेरे कार्यकर्ता, पदाधिकारी हमारे नेताओं से इतना प्रेम रखते हैं कि
आज हज़ारों की संख्या में और गाड़ियों के काफ़िले के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं। ये इनका प्यार और मान सम्मान है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी और हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय डॉक्टर ब्रजपाल जी, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कमल सिंह वालिया जी, आज जिस प्रकार से उन्होंने कड़ी धूप में मेरे लिए यहाँ पर आकर मेरे कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचकर मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु, आप सब कुछ देखते हैं, आपके पास में बहुत अच्छी जानकारी है। और 2027 में झबरेड़ा विधानसभा ही नहीं, जहाँ जहाँ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे वहाँ जीत कर किस पार्टी से गठबंधन होगा? देखिए ये मामला जो अभी आप पूछ रहे हैं कि किस पार्टी से गठबंधन होगा, तो ये मेरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। ये हमारा गठबंधन देश की जनता से है, हमारा गठबंधन बहुजन समाज से है और वो हो चुका है। आप देखिए आज के काफिले से और आज की भीड़ से बंदा ला सकते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो बहुजन समाज की जनता से हो चुका है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता दिलों में बस चुके हैं बहुजन समाज के। और आप देखना परिवर्तन 2027 में विधानसभा झबरेड़ा से और जिन सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे वहाँ एक बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह बहुजन समाज हमारे प्रत्याशियों को देने का काम करेगा। हम इसको, ये जो झबरेड़ा विधानसभा है, आज हमारी पहली शुरुआत है ये, और ये शुरुआत लगातार पूरे उत्तराखंड में बराबर चलती रहेगी। और ये कड़ी अब चल चुकी है, झबरेड़ा से इसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी विधानसभा में हमारे इसी तरह से प्रोग्राम होंगे। और हम बहुत बड़े पैमाने पर इस उत्तराखंड में जो विधानसभा है उसमें हमारा प्रतिनिधित्व होगा। और हम चाहते हैं कि हमारी इतनी तैयारी हो कि कोई भी सरकार हमारे बिना ना बने। हम तो चाहते हैं, कोशिश इतनी है कि हमारी क्लियर सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई हो तो हमारी समान विचारधारा वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे और हम इस उत्तराखंड में सरकार बना कर रहे हैं।